दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। यहाँ पर सोनिया और रूपाली अभी सो रही हैं और यहाँ पर सो रहे हैं राधा और गुड्डू। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर अभी सभी लोग खर्राटे मारकर सो रहे हैं और फिर तभी यहाँ से सोफिया और बंटी आने लगते हैं। अरे वाह बंटी, अभी तो कितनी सुबह हो रही है। अच्छा हुआ कि हम लोग सुबह सुबह ही आ गए। अभी तो आंटी वांटी सब लोग सो रहे होंगे। चलो चलो धीरे धीरे चलती हूँ, चलकर सोनिया को बुलाकर लेकर आते हैं। उसके बाद खेलने के लिए चलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना बंटी? अच्छा हुआ कि हम सुबह सवेरे ही आ गए उठ करके। अरे हाँ सोफिया, लेकिन वो लड़की अभी तक सो रही होगी सोनिया। अरे तो अच्छा है ना, सोनिया सो रही होगी तो आंटी सब लोग सो रहे होंगे, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा ना। चलो चलते हैं जल्दी से। अरे हाँ ठीक है, चलो चलते हैं जल्दी से। अरे ये आजकल की लड़कियां भी ना। और फिर दोनों बातें करते करते राधा के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे देखो देखो, मैंने कहा था ना आंटी सोनिया वो सब लोग सो रहे होंगे। देखो अब सब लोग सो ही रहे हैं। अच्छा बंटी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर जगा कर लाती हूँ सोनिया को। तुम आवाज मत निकालना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है ना? अरे मैं भी धीरे धीरे बोलती हूँ, वरना कभी आंटी जग जाएंगी तो हमारा प्लान ही खराब हो जाएगा। चलो धीरे धीरे जाती हूँ। अरे बाबले बाप, धीरे धीरे जाना पड़ेगा वरना कोई भी जाग सकता है। धीरे धीरे चल सोफिया, धीरे धीरे चल। सोनिया सोनिया उठो, सोनिया जल्दी से उठ जाओ, सोनिया जल्दी से उठो। अरे लड़की तो ऐसे उठेगी नहीं, इसको हिलाकर ही उठाना पड़ेगा। अरे कहीं आंटी ना उठ जाए। सोनिया उठो, सोनिया सोनिया जल्दी से उठो सोनिया। अरे अरे बाबले, हाँ? अरे चलो अच्छा है कि आंटी नहीं उठी, मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी। चलो अच्छा है, आज तो बची गई। अरे लड़की तो उठेगी नहीं, पक्का पछताएगी लड़की। अरे सोनिया जल्दी उठो सोनिया। अरे उठो सोनिया, कुंभकर्ण की जैसी छोड़ को जल्दी से उठो। अरे कौन सुबह सुबह मुझे उठा रहा है? अरे धीरे धीरे बोल सोनिया, धीरे धीरे बोल, फंसाएगी क्या? हाँ सोफिया तुम? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलती हूँ। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? क्या सोनिया तुम भी ना, देखो मैं और बंटी आए तुम्हें उठाने के लिए। हम लोग खेलने जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो। वैसे तुम्हें पता है ना हमारे गांव में कितना बड़ा मिट्टी का पहाड़ है। चलो चलो उधर ही चलकर खेलते हैं। वैसे भी मम्मी अम्मी सब लोग सो रहे, आराम से खेल कर आ जाएंगे। सब लोग सो ही रही होंगी, तब तक तो हम आ भी जाएंगे। तो चलो जल्दी चलती, मेरी मम्मा भी अभी सो रही है और बंटी की मम्मा भी, हम सब लोग आ चुके हैं। चलो तुम भी चलो, और कोई दोष नहीं है वरना उनके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। चलो चलो तुम जल्दी से आ जाओ, समझ में आई ना मेरी बात? अली भाई तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन मम्मी ने तो मुझे कल ही नया फ्रॉक पहनाया था। अली गल गंदा हो गया तो? अरे नहीं कोई बात नहीं, गंदा नहीं होगा, मैं झाड़ लूंगी बाद में ही। वैसे भी खेलेंगे तो मजा ही आएगा। हाँ आ रही हूँ। अरे तुम दोनों आ गई क्या? कितना टाइम लगाया तुम दोनों ने। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं, ठीक है ना? खेलेंगे तो बहुत ही सारा मजा आएगा। चलो चलते हैं, सब लोग सो रहे हैं अभी। और फिर गुड्डू भी उठ जाता है। हैं हैं हैं, सब लोग खेलने जा रहे हैं, मुझे भी खेलना, मुझे भी खेलना। लुको लुको सोनिया सोफिया, लुको 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 सोनिया लुको। कहाँ पर जा रही हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो? बंटी बंटी। अरे अब ये गुड्डू कहाँ से टपक पड़ा टकला कहीं का? क्या हुआ गुड्डू? तुम जाओ अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाओ। तुम क्यों आ गई उठकर? ये लड़का भी ना जहाँ कहीं जाती है वहाँ पर टपक पड़ता है ये। हैं मुझे भी जाना, मुझे भी लेकर जाओ, मुझे भी लेकर जाओ। नहीं हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए मिट्टी के पहाड़ से। तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, तुम्हारी चोट लग जाएगी। हैं नहीं लेकर जाओगे? ठीक है मत लेकर जाओ। आंटी आंटी सोनिया आंटी। अरे ये कि सोनिया पागल हो गई क्या? अरे सोनिया तुम पागल हो क्या? अरे गुड्डू रुक जाओ, गुड्डू रुक जाओ। अरे गुड्डू तो फंसा कर ही रहेगा। अरे गुड्डू कौन कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? चलो तुम भी चलो हमारे साथ, पर प्लीज किसी को कुछ बताओ, ठीक है ना? हाँ गुड्डू प्लीज प्लीज तुम भी चलना हमारे साथ, पर प्लीज मम्मा को मत उठाओ वरना वो हमें नहीं जाने देंगी फिर। हाँ ठीक है चलो चलो चलते हैं। ये चलो चलो। अरे धीरे धीरे बोलो। हाँ चलो चलो चलते हैं। और फिर सारे बच्चे निकल जाते हैं। वैसे दोस्तों ये बच्चे कौन से मिट्टी वाले पहाड़ की बातें कर रहे हैं? ये बच्चे बिना पत्नी क्या तरंगी करते रहते हैं। चलो चलो चलती हैं, हम लोग तो पहुँचने ही वाले हैं। अरे वो देखो वो रहा मिट्टी वाला पहाड़। अरे वाह तो कितना बड़ा है। अरे सोनिया मिट्टी वाला पहाड़ नहीं बल्कि मिट्टी का ढेला है, जो मिट्टी सूख जाती है ना तभी ऐसा होता है। तुम क्या बार बार मिट्टी वाला पहाड़ कह रही हो? वैसे मैं भी मिट्टी वाला पहाड़ ही बोलती हूँ इसे।
कितना बड़ा है ये। अच्छा, तो सारे बच्चे इसे ही बोल रहे हैं मिट्टी वाला पहाड़। ये बच्चे भी ना कितने ज्यादा नादान होते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा है ये, आज तो खूब खेलेंगी। अरे ओ क्या कर रही हो, जल्दी से आओ। चलो मैं चढ़ती हूँ मिट्टी वाले पहाड़ पर। अरे ये क्या सुनना, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी से बेटा, और फिर मम्मी से तुम्हें डांट पड़ेगी। रूपाली तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं सोनगा बेटा। अरे वाह, मैं तो पहुंच गई मिट्टी वाले पहाड़ पे। जल्दी से आ जाओ। वाह, मिट्टी वाला पहाड़। ये सोनिया। दोस्तों मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग मिट्टी वाले पहाड़ से सारी मिट्टी को तोड़ते हैं, खेलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा फिर मिट्टी में। हाँ ठीक है, लेकिन हम मिट्टी को तोड़ेंगे कहाँ से, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस प्रॉब्लम का हल भी है मेरे पास, ये देखो चकला। बुद्धू उसे बेलन बोलते हैं, चकला नहीं बोलते हैं उसे। अरे वाह, ये सोफिया के पास तो बड़ा ही दिमाग निकला। इतनी देर में घर से जाकर तो बेलन लेकर भी आ गई। चलो अच्छा है, चलो अब इस बेलन से हम लोग कूदते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हाँ मैं लेकर आएंगे, तो पहले मैं तोड़ूंगी मिट्टी, फिर खेलेंगे बाद में। हाँ ठीक है। इसे तोड़ो सोफिया। वैसी मिट्टी खाने में बहुत ही अच्छी होती है, इसे तोड़ लेंगे ना, उसके बाद पानी मिलाकर इसे खाएंगे भी, मजा आएगा। कितनी यम्मी मिट्टी लग रही है ये। हाँ ये देखो मिट्टी निकल रही है थोड़ी। बाप रे बाप, इसे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसे तो थोड़ी बहुत निकल भी नहीं रही है। अरे भाई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे हाथों में ही दम नहीं है। चलो हटो, मुझे तोड़ ले दो। हाँ, अगर इसे तोड़ेंगे तो हमें मिट्टी खाने को मिलेगा ही नहीं फिर। हाँ सोफिया बंटी ठीक कह रहा है, वरना खामखा देर होती जाएगी, मम्मा लोग सब लोग जाग जाएंगे, हम मिट्टी से नहीं खेल पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। मैं भी तोड़ूंगा। जोश लगी पेड़ में। नहीं करना। अब तुम देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ, ये देखो टूटा ना। अरे वाह बंटी, तुम तो कितना सारा तोड़ रहे हो। चलो मैं उतर जाती हूँ, देखो तो मैं कितनी टूटी है मिट्टी। बाप रे बाप, मिट्टी तो इतने ही से टूटी है। वैसे मैं क्या बोलती हूँ, तो अगर वो तोड़ेंगे तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी। वैसे भी इतनी सारी मिट्टी तो हम लोग इसे ही खा लेते हैं, मजा आएगा, उसके बाद इसके ऊपर चढ़कर खेलेंगे भी। हाँ सोनिया, तुम ठीक कह रही हो, मैं तो थक ही गया। अरे प्लीज कुछ जाओ, घर से जाकर पानी लेकर आ जाओ बाल्टी के अंदर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ अभी जाकर पानी। और फिर सोनिया पानी लेकर आ जाती है। ये देखो पानी लेकर आ गई हूँ, डाल देती हूँ। अरे सोनिया, थोड़ी सी डालना पानी, ठीक है ना, वरना बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, डाल रही हूँ। कितनी टेस्टी लग रही है मिट्टी। चलो सब लोग खड़े क्या काम पर लग जाओ, मिट्टी को मिलाने के काम में। फिर इसे खाएंगे, कितना यम्मी मिट्टी है ये। तो चलो करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो करती हैं। अरे बाप रे, धक्का दे दिया तुमने तो मुझे। हाँ मैं भी करता हूँ। गुड्डू के बच्चे खड़े क्या हो, खाने के बाद खा लोगे, कोई काम धाम नहीं करते हो यहाँ आओ। ठीक है, मैं भी करता हूँ। और यहाँ पर बच्चे मिट्टी को मिक्स कर रहे होते हैं। ले भाई, तो कितने अच्छे से हो रहा है। अरे वही मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है खाने में। चलो और खाता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अली हाँ, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो तो जरा कैसे ये लोग मिट्टी को खा रहे हैं, इनके पेट में तो कीड़े हो जाएंगे। टेस्टी मिट्टी। टेस्टी। देखो बच्चों ने तो अपने कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। और यहाँ से रूपाली की पड़ोसन आ रही होती है। ओए माँ, आज तो बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, चलो जाती हूँ जल्दी से खेत पर। आज तो सुबह ही उठना पड़ गया मुझे, वैसे भी घर का काम करते करते मेरी कमर ही आड़ी हो जा रही है। और अब खेत को जाओ, बाप रे बाप। चलो जाती हूँ मैं जल्दी से। लो। वैसे इतना बड़ा मिट्टी का डेला ये किसका है, काफी दिनों से सड़क पर है ये तो। हाय दिया। हे ऊपर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो वहाँ से छुप कर देखती हूँ मैं। अरे ये लोग तो मिट्टी तोड़ कर मिट्टी खा रहे हैं, ये किसके बच्चे हैं। अरे हाँ, ये तो राधा का बच्चा लगता है, अपनी पड़ोसन का। और वो तो बंटी है ना, ये तो हमारे ही गाँव के बच्चे हैं, सोनिया है वो। अरे देखो तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे मिट्टी को खा रहे हैं मजे से। अरे इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही करते रहेंगे तो इन बच्चों के पेट में बीमारी हो जाएगी, पेट में कीड़े हो जाएंगे। ये बच्चे भी ना आज कल के, मुझे जाकर इनकी मम्मियों को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। सो रही होंगी अभी तक, बच्चों को कोई ध्यान ही नहीं रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं अपने। एक तो सारी सड़क पर मिट्टी ही मिट्टी कर रहे हैं, ऊपर से मिट्टी खा भी रहे हैं।
तो जाकर बताना पड़ेगा मुझे इनकी मम्मी को। अरे बच्चों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिट्टी क्यों खा रहे हो? तुम लोग के पेट में कीड़े हो जाएंगे। तुम लोग तो रुको, तुम्हारी मम्मी को बताना पड़ेगा मुझे सब कुछ जाकर। अरे चंदा आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तो हम वैसे ही बैठे हुए थे। ये लोग मिट्टी खा रहे थे, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मम्मा से मत कहना। क्या? नहीं नहीं आंटी, हम भी नहीं खा लेते, बंटी खा ले, मैं नहीं खा ली हूँ मिट्टी विट्टी। अरे आंटी प्लीज प्लीज मम्मी से मत कहना। हाँ हाँ, आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहो, लेकिन मुझे पता है तुम सबके सभी मिट्टी खा रहे थे। अरे बच्चों, मिट्टी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, टमी में कीड़े हो जाते हैं। कुछ बोला बेटा तूने? अरे नहीं आंटी, मैं क्या बोलूँगा। तुम सब बच्चे रुको, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ मैं भी। तुम्हें तो मार पड़ेगी आज, मार। ये बच्चे भी ना कुछ नया करते रहते हैं। पूरी सड़क को गंदा कर दिया, कैसे इन्होंने सब कर रहे हैं। मम्मी को कुछ पता नहीं होगा, जाकर बताना पड़ेगा इन लोगों की मम्मी को। तुम लोग तो देखो बच्चों, तुम्हारी आज खेल नहीं, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ जाकर मैं अभी। और फिर चंदा सीधे ही राधा के घर पर आ जाती है। अरे अब क्या करें, ये चंदा आंटी तो जाकर बोल देंगी हमारी मम्मी को। अरे नहीं, अब तो हमें बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। अरे बाबले, मम्मा तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। तो मेरा न्यू वाला फ्रॉक था, मम्मा ने जो कल सिलकर पहनाया था। अरे अब मैं क्या करूँ, मम्मा तो मारेंगी। चलो काम करते हैं, छुप जाती है हम लोग जल्दी से। मैं तो जा रही हूँ छुपने के लिए बाबले बाब। चलो काम करती हूँ, ये पहाड़ के पीछे छुप जाती हूँ मैं जल्दी से। बाबले बाब, मम्मी से बचने का ये आखिरी इरादा है। अरे हाँ, सब लोग आकर छुप जाओ पहाड़ के पीछे, यही बचने का एक है। और यहाँ पर सारे ही बच्चे मिट्टी के ढेले के पीछे आकर छिप जाते हैं डर के मारे अपनी अपनी मम्मा से। अरे बच्चों, अगर तुम अपनी मम्मा से इतना ही डरते तो तुम मिट्टी में आए क्यों? अरे वो देखो देखो कैसे मत सो रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपना आदत धंधा शुरू भी कर दिया और ये लोग अभी तक सो रहे हैं। अरे ओ रूपाली उठो, रूपाली जल्दी उठो, देखो अपने बच्चों को क्या गुल खिला रहे हैं वो लोग। अरे ओ रूपाली जल्दी से उठ जाओ। अरे रूपाली जल्दी उठो, तुम्हें कुछ बताना है, न्यूट्रिएंट्स न्यूज़ देना है, जल्दी उठो। हाँ, कौन परेशान कर रहे, सोने दो ना। सोने दो ना, सुबह हो चुकी है, बोल रही अभी सोना है। अरे वो जल्दी उठो, इन माओ को ना आजकल के कुछ भी नहीं रहता है परवाह। हमने अपने बच्चों को कैसे पाला था। अरे जल्दी उठो रूपाली। अरे राधा बिटिया, तुम जल्दी से उठ जाओ। राधा जल्दी उठो। और यहाँ पर चंदा दोनों को जगह नहीं लगती है। हाँ, कौन है ये जो उठा जा रहा है? अरे चंदा दीदी, आप यहाँ पर? अरे हाँ, मैं यहाँ पर, मुझे आना ही पड़ा। वो क्या है ना, मैं रास्ते से गुजर रही थी खेत जाने की, तभी तुम लोगों के बच्चों को देखा मिट्टी खाते हुए। वो भी जो सड़क पर मिट्टी का देला आया हुआ है ना, उसे तोड़ तोड़ कर मिट्टी खा रहे हैं, चबा चबा कर। अब जाकर बोलो उनके, इनके पेट में कीड़ा बड़ा हो जाएगा फिर। आजकल के बच्चों को भी ना माएँ कुछ सिखाती नहीं। चलो, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं ना, सो रही थी पड़ी हुई, तुम्हारे बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। और एक वो राधा है जो सो रही है, उसका बच्चे भी कैसे खा रहा था मिट्टी, बच्चा छोटा है जब भी। राधा, अरे वो राधा जल्दी उठो। राधा। चंदा दीदी, आप ये क्या बोल रही है? मेरी बेटी तो कभी मिट्टी नहीं खा सकती, मैंने उसे समझाया था बहुत पहले, मिट्टी नहीं खाना है। सोनिया कहाँ गई? सोनिया यहीं पर तो सोई थी ये। वैसे मुझे पता है मेरी बेटी मिट्टी नहीं खा सकती, मैंने उसे कल नया फ्रॉक भी पहनाया था। गंदा हो जाएगा तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। हाँ, जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तुम्हारी बेटी है वहाँ पर, सोनिया मिट्टी खा रही थी वो। क्या चंदा दीदी, आप भी ना, मुझे तो पता है आप वैसे ही कर रही होगी। हमारे बच्चे अब सुधर चुके हैं, वो मिट्टी नहीं खाएंगे, आप भी ना। अगर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो ना, तो अपनी आंखों से चलकर ही देख लो, तुम्हारे बच्चे कैसे वहाँ पर डकर डकर कर मिट्टी खा रहे हैं। क्या सच में अगर सोनिया मिट्टी खा रही होगी ना, तो उसे नंगा कर दूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नई फ्रॉक पिलकर पहनाया था मैंने उसे, और उसने वो भी पूरा खराब कर दिया होगा। अरे छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को मैं आज। क्या चंदा दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे देखिए ना रूपाली दीदी, चंदा दीदी ये क्या बोल रही हैं? बच्चे मिट्टी कैसे खा सकते हैं? गुड्डू को तो मैंने पिछली बार कितना मारकर समझाया था, वो तो कभी मिट्टी नहीं खाएगा। आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई है? अरे भाई, खुद ही चलकर देख लो ना अपनी आंखों से। क्या दीदी, ठीक है चलिए चलकर देखते हैं। ठीक है चंदा दीदी, बताइए कहाँ है हमारे बच्चे, आइए आ जाइए। अरे दीदी आप भी आ जाइए, जल्दी से देखती हूँ बच्चों को। हाँ ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। अरे अगर सोनिया मिट्टी खाती हुई पकड़ी गई ना, तो उसे झाड़ू से मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अरे आ जाओ इधर ही तुम्हारे बच्चे हैं, जल्दी से आ जाओ। ये देखो, ये नहीं तुम्हारे बच्चे। अरे ये बच्चे कहाँ पर गए? बोलिए ना, कहाँ है चंदा दीदी बच्चे? बच्चों कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा चंदा दीदी, इसका मतलब आप झूठ बोल रही थी क्या? हाँ, मुझे तो पता ही था कि चंदा दीदी झूठी बोल रही होंगी। देखो, यहाँ पर तो एक भी बच्चा नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा था बच्चों को। अरे नहीं, बच्चों सच में यहाँ पर थे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, सच में बच्चे थे भाई। अच्छा, वैसे अगर बच्चे यहाँ पर नहीं तो कहीं ना कहीं छुपी गए होंगे। वैसे भी अगर बच्चे यहाँ पर नहीं होते तो फिर कहाँ पर है? तुम्हारे घर पर भी तो कहाँ है क्या? अरे राधा, सच में मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना तो बच्चे घर में और ना यहाँ पर हैं। आखिर बच्चे कहाँ पर गए? अरे ये क्या? अरे राधे, तो तुम्हारे ही घर का चकला है ना?
मेरा मतलब है बेलन, और ये तो तुम्हारी ही बाल्टी है गया के दूध वाली। बोले ये क्या, उन दो चीजों को हटाना तो भूल ही गए। बोले अब तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ दीदी, इसका मतलब सच में चंदा दीदी सच कह रही है, यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। ये तो मेरे ही घर का बेलन है और वो बाल्टी है। अरे हाँ हाँ, देखा मैंने कहा ना, मैं एकदम सच कह रही थी। अरे हाँ हाँ, मैं आपकी बात पर विश्वास हो चुका है चंदा दीदी। अरे बच्चों कहाँ पर हो बच्चों, अरे बच्चों कहाँ हो? सोनिया तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मिट्टी खाने की, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए होंगे तुमने। कहाँ पर छिप कर बैठे हो? छिपने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें सब कुछ सच पता चल चुका है। तुम लोगों ने मिट्टी खाई है ना, जल्दी से बाहर आ जाओ। कहाँ पर छुपो हो बच्चों? हाँ हाँ गुड्डू, कहाँ पर हो? अरे अरे वो किसके बाल हैं? अरे अरे ये रहे सारे बच्चे। अरे दीदी आप जल्दी से यहाँ पर आइए, देखिए ये रहे बच्चे। क्या कहा, बच्चे यहाँ पर हैं? अरे बाप रे बाप, ऊपर वाले ये बच्चे तो यहाँ पर हैं। चलिए हमें माफ कर दीजिए मम्मा, आई एम सॉरी। अच्छा बिट्टू, तुम लोग यहाँ पर छिप कर बैठे हो? देखो जरा, गुड्डू ने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए और तो मुंह पर भी ये मिट्टी लगी हुई है। चलो आओ तो मेरे साथ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ गुड्डू, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ तो बताती हूँ मैं। अरे गुड्डू तो बच्चा है, लेकिन ये तीनों तो बड़े हैं ना। जो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। सोनगा चलो तुम जैसे आओ, चलिए आओ। अरे बाप रे बंटी, जैसे सड़क ले यहाँ से, वरना तू भी पिटेगा। भागता हूँ दीदी, भागो भागो भागो। सोनगा तुम्हारी मम्मी तो गुस्से में, मैं भी जा रही हूँ, मुझे माफ कर दियो प्लीज। और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लिली कहाँ जा रही, रुक जाओ। अरे बाप रे बाप, मैं तो फंस गई। हैं कितना भरोसा था तुम पर, कितना भरोसा था तुम पर। ये लो ओ लो। मम्मा मैं गिर गई, मेरे कपड़े गंदे हो गए। हाँ कपड़े तो पहले से गंदे हो गए तुम्हारे। ये लो अपना मुंह भी गंदा करो। ये लो, डूब जाओ मिट्टी के अंदर, डूब जाओ। अरे दीदी रहने दीजिए। और ये गुड्डू को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ मारो इनका, मुँह मारो, अगली बार से ऐसा कुछ ना करे, मारो इन्हें। चलो मैं भी चल जाती हूँ, खामा खा कर मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, जाती हूँ मैं। सॉरी मम्मा सॉरी। सुनना तुम्हें तो बताती हूँ अभी। ये लो। अरे मम्मा कितना मारोगी, रहने दो ना। अरे गुड्डू तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। हाँ तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।